हेलो एवरीवन, वेलकम टू केक्स एंड फिएस्टा। तो ये जो केक बन रहा है वो बहुत स्पेशल है और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि दिल से और बहुत प्यार से इस केक को बनाऊँ। तो हुआ ये कि कल रात को मेरी हेल्पर दीदी मेरे पास आई और बड़ा शर्माते हुए और प्यार से मेरे से बोली कि दीदी आप केक बनाते हो ना। मैंने कहा हाँ। तो बोली कि मेरे हस्बैंड के लिए बना दोगे, कल उनका बर्थडे है। मैंने कहा हाँ ज़रूर बना दूंगी, बता कौन सा फ्लेवर चाहिए। तो बोली कि नहीं दीदी, फ्लेवर मुझे नहीं पता, आप तो जो सबको पसंद आए वो बना देना, बस मुझे रेट्स बता देना। उनका ये कहना था और मेरे दिमाग में सिर्फ एक चीज़ आई कि देखो, एक तो ये हैं जिन्होंने मुझसे ये भी नहीं बोला कि मुझे डिस्काउंट दे दो या फ्री में दे दो, इन्होंने सिर्फ मुझसे रेट्स पूछी। और एक दूसरे हमारे रिलेटिव्स या जान पहचान के लोग होते हैं जिनको या तो फ्री में चाहिए होता है या फिर उनको डिस्काउंट तो ज़रूरी है, कंपलसरी होता है। खैर, तो फाइनली मैं यहाँ बना रही हूँ उनके लिए हाफ़ केजी का पाइनएप्पल केक, क्योंकि मुझे लगा पाइनएप्पल केक या पाइनएप्पल फ्लेवर एक ऐसा फ्लेवर है जो हर एज के लोगों को पसंद आता है। तो यहाँ मैंने लिया है 6 इंच का टिन, और मोस्टली ये होता है कि मैं जितने भी इंच का टिन लेती हूँ ना, उससे 2 इंच बड़ा मैं केक बोर्ड लेती हूँ। तो यहाँ मैंने जो केक बोर्ड लिया है वो है 8 इंचेस का, अनटिल एंड अनलेस मुझे उस केक बोर्ड के ऊपर कोई डेकोरेशन करनी हो। तो ये जो केक है, इनफैक्ट मेरे सभी केक्स चाहे वो कितने भी वेट के हों, वो हमेशा स्क्रैच के बने होते हैं। मैं कभी भी मार्केट वाला प्रीमिक्स यूज़ नहीं करती हूँ। और जितने भी फ्लेवर के केक्स मेरे पास अवेलेबल है उनकी एक स्पेशल फिलिंग है। तो जब भी मैं केक की लेयरिंग कर रही होती हूँ ना, तो हमेशा एक बाउंड्री ज़रूर बनाती हूँ प्लेन क्रीम से, ताकि जब हम केक की फिनिशिंग कर रहे हो तो बिल्कुल ऊज आउट ना हो। तो बस उसी तरह से मैंने सबसे पहले यहाँ पे स्पॉन्ज की जो बेस की लेयर है वो रखा है और उसको मैंने शुगर सिरप से सोक किया है। अब शुगर सिरप क्यों? क्योंकि मेरे जो केक्स होते हैं उसके अंदर शुगर बहुत लेस अमाउंट में होता है, तो इसलिए मैं शुगर सिरप यूज़ करती हूँ। और जो सिरप बनाने के लिए पानी यूज़ करती हूँ वो एक्वागार्ड का होता है, तो टोटली सेफ़ होता है। एंड देन बस उसी तरह से मैंने अपनी नेक्स्ट लेयर भी की है, उसको मैंने शुगर सिरप से एक बार सोक किया है अच्छे से। एंड देन बाउंड्री बनाई है, उसके अंदर फिलिंग डाली है एंड उसके ऊपर क्रश मैं डाल रही हूँ, पाइनएप्पल क्रश। सो इसी तरह से हमारी दोनों लेयर्स रेडी हो गई हैं। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे 2 लेयर फिलिंग की एंड 3 लेयर्स ऑफ स्पॉन्जेस की हैं। तो एक चीज़ और, जब भी मैं सेकेंड लेयर अपने केक स्पॉन्ज की रखती हूँ तो जो 2 लेयर्स के बीच में गैप आता है ना, मैं उसको ज़रूर साथ ही साथ फिल करती हुई जाती हूँ। तो उससे होता ये है कि हल्का फुल्का क्रम कोटिंग साथ ही में हो जाती है। दूसरा बेनिफिट ये होता है कि अगर आप इस प्रोसेस को करोगे ना तो नोट करोगे कि आपके जो केक की हाइट है वो अच्छी आई है ना, इससे केक थोड़ा टॉल हो जाता है। और तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है इसके अंदर कि जब आप ये स्पेस साथ ही साथ भरते जाते हो ना, तो जो फाइनल लेयर तक जब आप पहुँचोगे तो देखोगे कि आपका केक टिल्टेड नहीं है, वो बिल्कुल सीधा होगा। तो उस चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप साथ ही साथ गैप को फिल करते जाओ। तो बस इसी तरह से मैंने अपनी सारी लेयर्स रेडी कर ली हैं और जो टॉप मोस्ट लेयर है स्पॉन्ज की वो भी रख दी है। इसको भी मैंने शुगर सिरप से अच्छे से सोक कर लिया है। मैं शुगर सिरप में एसेंस का यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि जब मैं स्पॉन्ज बनाती हूँ तो वो स्पॉन्ज उसी फ्लेवर का बनाती हूँ जिस फ्लेवर का वो केक होना है। सो शुगर सिरप में मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं कोई भी एसेंस ऐड नहीं करूँ, बट इफ़ यू वांट यू कैन डेफिनेटली ऐड इट। और अब बारी आती है क्रम कोटिंग की, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। और इसीलिए मैं क्रम कोटिंग हमेशा बहुत अच्छे से करती हूँ, अच्छे से क्रीम लगा के और फिनिशिंग के साथ, ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो। क्रम कोटिंग करने के बाद मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था फॉर अप्रॉक्सीमेटली 15 to 20 मिनट्स। एंड उसके बाद अब मैंने निकाल लिया है इसको बाहर, और अब मैं इसको कर रही हूँ फाइनल फिनिशिंग। अच्छा, फाइनल फिनिशिंग के लिए जब मैं क्रीम लगाती हूँ तो मैं पाइपिंग बैग से ही लगाती हूँ। इससे मेरा टाइम भी बच जाता है और बहुत इजीली अच्छे से फिनिश हो जाती है। सो बस मैं ये कर ही रही थी और इतने में मेरी हेल्पर दीदी भी आ गई थी सुबह काम करने के लिए। एंड जब उन्होंने देखा कि केक उन्हीं का बन रहा है, स्पेशल केक, तो वहाँ खड़ी होकर ना 2 मिनट स्माइल करती करती देखती रही। बस उनकी वो स्माइल मेरे लिए इनफ थी, मुझे उनसे कुछ भी अमाउंट नहीं चाहिए था। कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या आपकी लाइफ में भी आपको ऐसे मौके मिले हैं जब आपने किसी के लिए कुछ किया हो और उसकी खुशी देखकर आपको बहुत खुशी मिली हो।
आपने देखा होगा कि केक की फिलिंग से लेकर केक को फिनिश देने तक मैंने जो स्पैचुला यूज़ किया है वो ऑफसेट वाला स्पैचुला है, मतलब कि जो थोड़ा सा आगे की तरफ से बेंड होता है। तो होता ये है कि अगर मैं स्ट्रेट वाला स्पैचुला यूज़ करती हूँ स्पेशली फिनिशिंग देने के टाइम पर, तो मोस्टली उसके जो साइड्स होते हैं वो केक से टच हो जाते हैं फिनिशिंग देने में, और पूरा केक स्पॉइल हो जाता है। अब फाइनल फिनिशिंग स्टार्ट मैं हमेशा टॉप से ही करती हूँ, और अच्छे से उसको बहुत ही हल्के हाथों से स्पैचुला की हेल्प से ही मैं उसको फिनिश देने की कोशिश करती हूँ। फिर बारी आती है साइड्स की। तो जब मैं साइड्स को फिनिश देती हूँ ना, तो बहुत तरीके मैं स्क्रैपर्स यूज़ करती हूँ। अभी मैंने स्टील का यूज़ किया है, आगे आप देखोगे कि मैंने प्लास्टिक वाला भी यूज़ किया है। एक और आता है जो कि होता है फ्लेक्सिबल, आप चाहो तो वो भी यूज़ कर सकते हो। उससे आप टॉप की जो आपकी सरफेस है वो भी आप अच्छे से स्मूथ कर सकते हो, पर मुझे मोस्टली उसकी नीड नहीं होती है। एक बार जब साइड का हो जाता है फिनिश, तो आप देखोगे कि जगह जगह पे ना थोड़ा स्पेस बचा है। तो इंस्टेड ऑफ कि आप उसको फिर से स्क्रैप करो, आपको पहले उस पर थोड़ी और एक्स्ट्रा क्रीम लगानी है जहाँ जहाँ स्पेस है, और उसके बाद फिर से वापस से स्क्रैपर से उसको करना है फिनिश। तो आप एक या दो बार में ही पूरी तरह से साइड्स उसकी फिनिश हो जाती हैं। और फिर से एक बार टॉप की सरफेस पे करेंगे, जिससे कि जो एक्स्ट्रा क्रीम ऊपर की तरफ आई है वो इजीली हट जाए, और हमारा जो एकदम शार्प कॉर्नर्स हैं वो हमें मिल जाए। शार्प एजेस जब होते हैं ना किसी भी केक पर, तो फिनिश बहुत अच्छी आती है और केक दिखने में बहुत अट्रैक्टिव लगता है। हालांकि मुझे ये जो डिज़ाइन मैं बना रही हूँ, मुझे ज़्यादा स्मूथिंग करने की ज़रूरत नहीं है, बट देन टू आई प्रेफर कि वो अच्छे से हो जाए। क्रीम में मैंने सिर्फ 2 ड्रॉप्स ही फूड जेल कलर के ऐड किए हैं, और मुझे ये प्यारा सा ब्लू कलर इजीली अचीव हो गया था। तो अब मुझे करना है साइड पर पैलेट नाइफ से डिज़ाइनिंग। तो उसके लिए मैं कुछ छोटे छोटे डॉट्स लगा रही हूँ नीचे बॉटम की तरफ, और अब पैलेट नाइफ की हेल्प से मुझे नीचे से ऊपर की तरफ हल्के हल्के हाथ से स्ट्रोक्स देने हैं। अब आप ये कर सकते हो कि जब आपने फाइनल फिनिशिंग दे दी, तो थोड़ी देर के लिए केक को आप फ्रिज में रख दो, ये कोई 15 मिनट्स के लिए, और फिर उसके बाद आप ये डिज़ाइनिंग करो। बट क्योंकि मुझे आदत है, तो मैंने उसको फ्रिज में नहीं रखा था, मैंने इमीडिएटली फिनिशिंग देने के बाद ये प्रोसेस किया था, और बहुत इजीली ये हो जाता है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि हल्के हाथ से आप कर रहे हो। अगर आपने उसको प्रेशर दिया तो जो वाइट क्रीम है वो भी बाहर निकल आती है। यहाँ मुझे बनाने हैं ऊपर रोजेट्स। तो मैंने जो क्रीम है वो शेडेड ली है, मतलब एक तरफ मैंने थोड़ी सी वाइट और थोड़ी सी ब्लू कलर की क्रीम डाली है पाइपिंग बैग में। 1 का शायद नोज़ल है ये, और उससे मैं यहाँ रोजेट्स बना रही हूँ। बहुत सिंपल डिज़ाइनिंग मुझे करनी थी, उनके कुछ हाई डिमांड्स नहीं थे। सो बस मैंने ये रोजेट्स बनाए हैं, और जब मुझे लगा कि नहीं थोड़ी सी स्पेस खाली लग रही है, तो मैंने जो ब्लू कलर की क्रीम बनाई थी उसी में मैंने एक ड्रॉप मुश्किल से येलो कलर का डाला है, और मुझे बहुत ही प्यारा सा ग्रीन कलर मिल गया था। तो लीफ नोज़ल से मैंने अब लीव्स बनाई हैं। पहले बाहर की तरफ बनाई, और जब खाली लगा तो मैंने अंदर की तरफ भी लीव्स बनाई हैं। और बीच में मैंने स्प्रिंकल्स डाले हैं, जो कि हैं पर्ल स्प्रिंकल्स, जो वाइट वाले आते हैं मिक्स साइज़ के। मैंने वो वाले स्प्रिंकल्स बीच में डाले हैं। एंड बस केक बहुत सुंदर सा सिंपल बट एलिगेंट सा डिज़ाइन यहाँ पे रेडी हो गया। सो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा, मेकिंग प्रोसेस भी पसंद आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर द फर्दर मोर वीडियोज़।